हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि कोविड 19 में जो लॉकडाउन है, वो लॉकडाउन खुलने के बाद हम लोग कौन सा प्रिकॉशंस छोड़ेंगे नहीं। इसको मैं विस्तार भाव से आपको डिस्कशन करना चाहता हूँ और पॉइंट वाइज आपको मैं बताना चाहता हूँ। आपको मेरा हर वीडियो अच्छा लगता है तो आप नीचे जाके इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा हर वीडियो एजुकेशनल वीडियो के हिसाब से आपके सामने आएगा। हेल्थ केयर के ऊपर, वेलनेस के ऊपर, तो आप ये सब देख सकते हैं। तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। कोविड 19 एक महामारी के हिसाब से पूरा वर्ल्ड में छा गया है। ये इतना जानलेवा हो गया है कि अभी कम से कम 1.5 लाख से ऊपर लोगों का जान चली गई थ्रू आउट वर्ल्ड में। हमारे देश में कोविड 19 में 1000 से ऊपर जान चली गई अभी तक, लेकिन हमारा देश इसलिए इसको कंट्रोल करने में कामयाब रह गया है, जो कि हम इस सब लोग मिलके इस लॉकडाउन को हम कामयाब होने दिए। लॉकडाउन में हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया गया है कि क्या क्या करना है इस महामारी से बचने के। नंबर 1, आपको हर 2 घंटे में अपना हाथ को धोना है। आपको मास्क पहनना है। नंबर 2। नंबर 3, आपके हाथ में कभी भी अपना मुंह को टच मत करिएगा। नंबर 4, कि जब जब आप बाहर जाते हैं और नीचे जब आप फिर से वापस आते हैं घर के अंदर, तब तुरंत अपना कपड़ा वगैरह आप धो ले तो अच्छा है। और नंबर 5 और इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जब भी कोई भी आपका हैंडल हो या डोर लॉक हो या डोर हैंडल हो, ये सब को छूते हैं तो आप उसको फिर से सैनिटाइजेशन कर लीजिएगा। ये जो हम लोग इसको प्रयास किए और आज तक हम इसको कामयाब हुए हैं, और जिसके लिए हमको कोरोना से दूर हम रह सके हैं, ये सब हमको प्रैक्टिस करना है। जबकि लॉकडाउन ढीला होगा तब भी ये चीजें हम छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि these practices of avoiding corona will be our future only. These are totally with us for maximum till the end of this year or next year quarter also. ये कम से कम हमारा जिंदगी में एक अभ्यास हो गया है, और हमारा जिंदगी अभी आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल अभी बदलने जा रहा है, और जिसमें ये हिस्सा जो अपने आप को बचा के रखने का, ये हिस्सा हमारा जुड़ जाएगा और हम हर रोज इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्योंकि आने वाले जो टाइम पीरियड है, दिस इज indicating that coronavirus will be the future of our generations. So हम सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं,
हम लोगों को भी सिखाना पड़ेगा कि आपको जिंदगी कैसे बचे। इसलिए अगर आपको लॉकडाउन कभी खुलता है तो तुरंत हम लोग बाजार ऐसे नहीं जाएंगे। अगर हम बाजार जाते हैं तो हम वही सोशल डिस्टेंसिंग ऑफ 6 फीट्स और 1 मीटर वी शुड मेंटेन, वही सोशल डिस्टेंसिंग और यही हाथ धोना। और बाकी सब लोग जैसे ही हम जिंदगी में परिवर्तन लाए थे उस परिवर्तन को हमको प्रैक्टिस रखना पड़ेगा। चाहे हमारा लॉकडाउन रहे या लॉकडाउन को कुछ ढील दिया जाए या चाहे लॉकडाउन खुल जाए, लेकिन हमारी जिंदगी में ये सब जो चीजें आए, हमको नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, हाइजीन खाना चाहिए। और जैसे ही अहमदाबाद में हुआ है कि एक सब्जी वाले से लोगों को संक्रमित हो गया है और लोग भी अफेक्टेड हो गए हैं, बहुत सारे लोग, तो वहां लोग क्या किए, बाल्टी लेकर जाके सब्जी खरीदने लगे ताकि बाल्टी से सब्जी लेके आके फिर बाहर उसको धो के उसको घर में लेते थे। तो ये सब सबको बताया गया था कि अगर कोई भी चीज आप बाहर से मंगा रहे हैं, अगर वो पैकेट वाला चीज है तो उसे आप साबुन में धो के उसको बाहर रखिए और वो सूखने के बाद घर के अंदर लेके उसको यूज करिएगा। अगर कोई सब्जी आप खरीद के लाते हैं उस सब्जी को आप धोना चाहिए और धोने के बाद अच्छी तरह धो के उसको आप खाना बनाने के लिए यूज करना चाहिए। तो ये सब जितना बदल गया है, ये सारे प्रिकॉशंस जो हम लेते थे अभी, ये कंटिन्यू करना चाहिए हम लोगों को। लॉकडाउन खुलने के बाद भी, लॉकडाउन ढील होने के बाद भी, तब भी कम से कम 1 साल तक हमको कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ये महामारी बाउंस बैक भी होता है, पूरा छूट जाता है, फिर से किसी को ऐसे ही आ जाता है। इसीलिए जब तक ये पूरा जड़ से हमारे देश से नहीं जाता है तब तक हम लोगों को ये जो प्रिकॉशंस रहा है, इस प्रिकॉशंस को हम अभ्यास करना चाहिए। और इस प्रैक्टिस को हम फिर से आपको गिनवा देता हूँ। नंबर 1, हर 2 घंटे में हमको अपना हाथ साबुन से धो लेना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए। नंबर 2 कि हम जो है अपना कपड़ा, अगर बाहर जाते हैं तो बाहर से अगर हम घर को अंदर आते हैं तो हम अपना कपड़े को धोना चाहिए और धोने के बाद उसको सूखने के बाद उसको फिर से यूज कर सकते हैं। नंबर 3 कि हम जो भी चीजें यूज करते हैं खाने के लिए या कुछ भी सब्जी हम खरीदते हैं उसको हम पहले घर के बाहर धोएं और धोने के बाद हम उसको यूज करने के लिए कुछ देर तक छोड़ दें और उसके बाद उसको हम यूज कर सकते हैं। नंबर 4, अगर बाहर से कोई आदमी हमारे घर के पास आते हैं तो उनको बाहर से ही बात करके हम छोड़ देना जरूरी है, या अगर उनको अंदर आके कुछ काम करना पड़ा तो वो जितने जगह को वो टच किए हैं तो उस टच करने वाले एरिया को उनको जाने के बाद हमको सैनिटाइज करना पड़ेगा। और वो सैनिटाइजेशन करने के बाद हम उसको कुछ देर तक छोड़ दें और उसके बाद हम उसको छू सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। नंबर 5 है कि हम मेन चीज जो है सोशल डिस्टेंसिंग, जिसके तहत आज हम बहुत अच्छी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी लोगों से हम बनाए रखें। अगर कभी बाहर जाते हैं या अपने घर में रहते हैं, कोई आदमी अगर कोई भी हमारे रिश्तेदार घर में आते हैं तो हम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। और ताकि जो ड्रॉपलेट्स या खांसी में जो सब इसका ड्रॉपलेट्स आता है तो वो कम से कम मैक्सिमम 3-4 फीट तक जाता है, फिर वो नीचे गिर जाता है। ये सेल, ये वायरस का जो सेल है, ये जो है ड्रॉपलेट्स है,
क्योंकि ये थोड़ा भारी, दूसरा वायरस के सेल से ये थोड़ा भारी है, इसलिए ये नीचे गिर जाता है। तो उस एरिया में अगर कोई फिर से छू लेता है तो उसके पास वो वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसीलिए हम हर आदमी से 6 फीट दूरी से ही सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना हमारा अभ्यास हो जाना चाहिए। हम करके ही फिर से हमारा जिंदगी को कम से कम 1 साल तक ऐसे ही हमको ये सब प्रैक्टिस छोड़ना नहीं चाहिए। ये प्रिकॉशंस हमको जारी रखना चाहिए। अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।